महाराष्ट्र का चुनाव सियासी अखाड़ा बना हुआ है। महायुति के साथ ही अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं के बयानों का विरोध कर रहे हैं और उनसे किनारा कर रहे हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर महायुति से अलग होने की बात भी कर रहे हैं। बता दें कि महायुति की ये दरार इसलिए ज़्यादा उभरी है क्योंकि बीजेपी जैसे जैसे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे अजीत पवार की दिक्कत भी बढ़ रही है। सबके सामने अपना वोट बैंक बचाने की मजबूरी है। महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टनर है। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र में खुलकर हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से अजीत पवार ने खुलकर किनारा कर लिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे इसका समर्थन नहीं करते हैं और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। जहां अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां उन्हें पीएम, गृह मंत्री और यूपी सीएम के प्रचार की जरूरत तक नहीं है। ऐसे में अजीत पवार के सामने रहो या विरोध करो की स्थिति बन गई है। फिलहाल अजीत बीजेपी को लगातार स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं है, बीजेपी को मेरी जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। ये तो बात हो रही थी बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो अजीत पवार के लिए झटका मानी जा रही है और इसका सीधा असर अजीत पवार की एनसीपी पर पड़ेगा। आपको बता दें कि अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले खेमे को निर्देश दिया है कि वो अगले सप्ताह होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान पार्टी के संस्थापक शरद पवार की तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल ना करें। एनसीपी घड़ी चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुआन की पीठ ने कड़े शब्दों में अजीत पवार को लेकर कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट को भूलिए, चुनावी लड़ाई मैदान पर ध्यान दीजिए, तुच्छ बातों को अदालत में ना लाएं। अब लोगों को फैसला लेने दें, उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल ना उठाएं। बता दें कि अजीत पवार द्वारा घड़ी चिन्ह के उपयोग के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कहा है कि एक बार जब आप शरद पवार से अलग हो गए तो उनका नाम, फोटो, वीडियो का उपयोग करना क्यों बंद नहीं कर रहे हैं। अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। सुनवाई से पहले अजीत पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दाखिल किया था। बता दें कि अजीत पवार ने बताया कि उन्होंने समाचार पत्रों में डिस्क्लेमर प्रकाशित किया है, जिसे 7 मराठी, 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित किया गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कहा था कि उल्लंघन अदालत की अवमानना होगी, जिसके लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कहा था कि वे सूचित करें कि उन्हें घड़ी सिंबल का आवंटन इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उन्हें इस कार्रवाई के अंतिम परिणाम के अधीन इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी घोषणा अभियान से संबंधित प्रत्येक पैम्फलेट, विज्ञापन, ऑडियो या वीडियो क्लिप में शामिल की जाएगी। शरद पवार गुट द्वारा शिकायत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी सामने आया था। अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं इस पर अजीत पवार के वकील ने कहा कि हमने अदालती आदेशों का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लेमर वाले विज्ञापन भी देखे हैं। अजीत पवार के लिए वरिष्ठ वकील बलवीर सिंह का कहना है कि हमारे पास सभी प्रचार वाहन हैं जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूरी दी है। प्रत्येक वाहन स्वीकृत है। प्रत्येक वाहन पर एक प्रमाण पत्र और डिस्क्लेमर होता है। विज्ञापन सामग्री रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुमोदित है। बलवीर सिंह ने आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अदालत के सामने एक छेड़छाड़ किया हुआ दस्तावेज पेश किया है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि चुनाव 20 तारीख को होने वाले हैं। इस अदालत का एक भी शब्द हमारे लिए पक्षपातपूर्ण होगा। ये कवायद 20 तारीख तक जारी रहेगी। अजीत पवार के वकील शरद पवार की अर्जी में कही गई बातों पर आपत्ति जताते हुए वकील ने कहा कि अगर वे चाहते हैं कि विज्ञापन को अधिक बोल्ड किया जाए तो मैं समझ सकता था, लेकिन गैर अनुपालन कहना मतदाताओं को भ्रमित करना नहीं है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मतदाता
क्या सोचते हैं इसको हम जज नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि हमें मतदाताओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए। शरद पवार के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें पता है कि उन्हें मेरी सद्भावना का लाभ उठाना है। चुनाव के इतने करीब वे जानबूझकर अपराध को दोहरा रहे हैं। विज्ञापन मुद्दा नहीं है, वे हलफनामे के 10 पेज दिखाते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर वे वही बातें दोहराते हैं। इस पर बलवीर सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि मैं हर रोज आकर अदालत में अनुपालन की बात कहूं। जस्टिस सूर्यकांत ने शरद पवार के लिए पेश सिंघवी से पूछा कि क्या आपको लगता है कि ग्रामीण इलाकों में लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करते हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? जस्टिस सूर्यकांत ने शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब आप महाराष्ट्र में 36 सीटों में से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या महाराष्ट्र के लोग ये समझ पाएंगे कि आप दोनों एक नहीं हैं? आपको बता दें कि कोर्ट ने ये बात तब कही जब शरद पवार गुट के वकील ये बता रहे थे कि जो डिस्क्लेमर दिया जा रहा है उसमें परोक्ष रूप से दोनों को एक बताया जा रहा है। अजीत पवार के वकील ने अदालत से कहा कि शरद पवार गुट द्वारा ये कहना कि आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, ये मतदाताओं को भ्रमित करना है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते हैं कि मतदाता क्या सोचता है, जबकि जस्टिस उज्जवल भुयान का कहना है कि हमें मतदाताओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए। बता दें कि शरद पवार के वकील अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि अजीत गुट इस मामले को 20 नवंबर तक लटकाना चाहता है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के मतदाता पार्टी के बीच बंटवारे के बारे में नहीं जानते? शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस बात को अलग तरीके से देखें तो इनकी सोच है कि पवार परिवार एक है और उसी नाम पर वोट मांगे जाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कितनी सीटों पर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोनों दल 36 सीटों पर आमने सामने हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं तो मतदाता कैसे भ्रमित होंगे? हम दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी लड़ाई के मैदान पर ध्यान केंद्रित करें। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, वोट करना जानते हैं और ये पहचान सकते हैं कि शरद पवार कौन है और अजीत पवार कौन है। न्यायालय के आदेश का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि वीडियो प्रभाव डालते हैं या नहीं। आप उन वीडियो के बारे में पता करें और शरद पवार वाले वीडियो का इस्तेमाल ना करें। अपनी अलग राजनीतिक पहचान रखें। फिलहाल तो ये पूरी बातचीत थी, कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि शरद पवार के वीडियो और तस्वीरों को अजीत पवार अपने किसी भी चुनावी कैंपेन के दौरान प्रयोग नहीं करेंगे। उधर अजीत पवार बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट अजीत पवार को कड़े शब्दों में फटकार लगा रहा है। अब इससे एक बात तो साफ हो गई है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अजीत पवार के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। अब आने वाला समय बताएगा कि वो इसमें पास होंगे या फेल। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।